हेलो एवरीवन। बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, बार बार मैसेज आ रहा है। सर, बहुत लिमिटेड टाइम में कैसे हम लोग ईसीबीसी कंप्लीट करें, ई कॉमर्स बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट करें, बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। ठीक है। फिर क्वेरी आ रही है, सर हमें लिखना कैसे है, हमें लिखना कैसे है। तो भाई, आपके लिए कोशिश किया हूँ, छोटा सा कुछ टिप्स है जिससे आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा। ओवरऑल आप लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक भी लिख पाएंगे और कवर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। बिलीव मी, आप रिलैक्स हो जाएंगे। जो एक टेंशन बना हुआ है ई कॉमर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन को कैसे टैकल करना है, ठीक है, तो बिलीव आप मेरे से अभी तक जितना भी जुड़े हैं, मैंने अगर कोई चीज बोला है तो डंकी की चोट बोला है, मैंने झूठ नहीं बोला है। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाना। जल्दी मैं बोलता हूँ लास्ट तक देखने के लिए, बिकॉज वो तुम्हारा विषय है, बट इस बार जरूर बोलूंगा कि लास्ट तक वीडियो को देख के जाना और एक शेयर कर देना। एक गुड गेस्चर में एक अपना कंट्रीब्यूट करना, ठीक है ना, कि भाई दूसरे भी जैसे तुम परेशान हो वैसे दूसरे भी परेशान है, तो उनके लिए एटलीस्ट गुड गेस्चर में वीडियो को शेयर कर देना। अपने कॉलेजेस में अपने दोस्त को डायरेक्टली शेयर कर देना, बोलना भाई देख लेना, मैंने भी देखा, तू भी देख लेना, ठीक है ना। अब पहले छोटा मोटा टिप्स देख लो कैसे आप ईसीबीसी के एग्जाम को टैकल करोगे। पहली बात, आप पहले सारे पेपर को एनालिसिस करोगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में, ठीक है, आप पहले एनालिसिस करोगे ई कॉमर्स के। अब आप उसमें से जो इजी, जो आपको आता है, पहले आपको वो अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि पहले आपको बना के, नहीं, पहले आपको जो आता है आप आराम से सुंदर हैंड राइटिंग में अच्छे से आप उसको लिखिए। कोशिश करिए हेडिंग्स को ब्लैक में, ब्लैक से हेडिंग करिए और अंडरलाइन कीजिए और ब्लू से अपना आंसर लिखिए। बहुत लोग सिंगल पेन यूज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप की पॉइंट्स और जो भी हेडिंग्स वगैरह होगा उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा पॉइंट वाइज, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जो आपको आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको आना है बिजनेस कम्युनिकेशन में। पहले आपको ईसीबीसी, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन में, इसमें भी सेम पैटर्न, जो आपको आते हैं पहले वो आपको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, ये दिमाग लगाना है कि जो हमारे चैप्टर्स है, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आया है, सपोज एक ऐसा क्वेश्चंस आ गया जो आपको समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर 2 से बिलोंग करता है या चैप्टर 3 से बिलोंग करता है, चैप्टर 4 से बिलोंग करता है, ये आपको पता है, बट मे बी वो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसका आंसर एग्जैक्टली exactly होगा क्या। ऐसा होता है एग्जाम टाइम में कि क्वेश्चन ना एक्टिव नहीं पूछता, पैसिव लैंग्वेज में पूछता है और आपको कंफ्यूजन आता है। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से बिलोंग करता है, पहला ये क्वेश्चन करना। अगर तुमको चैप्टर पकड़ में आ गया कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बिलोंग करता है, तो तुम्हारा आधा काम यहाँ पे हो गया। अब रिमेनिंग आधा काम क्या करना है, अब ये बिलोंग करना है कि उस चैप्टर में, उस क्वेश्चंस में जो वर्डिंग है वो किस क्वेश्चन से मिल रहा है। होता ना की पॉइंट्स, की पॉइंट्स वो किस क्वेश्चन से मिला। मान लो आपने डिसाइड किया कि ये चैप्टर 2 से आया, एग्जांपल, मान लो आपने डिसाइड किया ये चैप्टर 2 से आया, तो अब कोशिश करो कि चैप्टर 2 में किस क्वेश्चन से आया है, ये जो की वर्ड है किस क्वेश्चन से बिलोंग करता है। तो मान लो समझ में आया कि सर चैप्टर 2 में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन 7 एग्जांपल, उससे ये मिलता जुलता है, वही आंसर लिखना है, वही आंसर लिखना है। अब कैसे लिखना मैं बता दे रहा हूं। तो दो इंपॉर्टेंट टिप्स, पहले आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जो आपको आते हैं। सेकंड थिंग, जो क्वेश्चन आपको नहीं आने आप उसको मार्क कर लो, गेस करो, दिमाग लगाओ ये किस किस चैप्टर से बिलोंग करता है और किस चैप्टर में किस क्वेश्चन से बिलोंग करता है। अगर थोड़ा बहुत हिंट मिला कि ये इस चैप्टर से बिलोंग करता है, इस टाइप के क्वेश्चन से बिलोंग करता है, वही आंसर डिट्टो छाप के आना है। कैसे लिखना है अब बताने जा रहा हूं, ठीक है, कैसे लिखना बताने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, कैसे लिखना थोड़ा लेट में बताऊंगा। दो इंपॉर्टेंट चीज, बार बार आ रहा है सर बंगाली का पीडीएफ शेयर कर दीजिए, बंगाली में एग्जाम होगा ही नहीं भाई। मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे मेरे से ज्वाइन है मैंने उनको पूरा स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। बंगाली में आपको नहीं लिखना, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज अलाउड है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज अलाउड है, ठीक है ना। बार बार क्वेश्चन है सर ड्राफ्टिंग कैसे टैकल करें सर, 10 तो ड्राफ्टिंग आप बोल दिए लिखने के लिए सर, कैसे करें। तो भाई साहब ड्राफ्टिंग में इस बार एग्जाम के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नोटिस, एक लेटर और एक कोरम। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चाहे नोटिस हो, चाहे लेटर हो, चाहे कोरम हो, ठीक है। नोटिस का फॉर्मेट जैसा, जैसा एक नोटिस का फॉर्मेट होगा वैसे ही सारे नोटिस के फॉर्मेट होंगे, जैसा एक लेटर का फॉर्मेट होगा वैसे ही सारे लेटर के फॉर्मेट होंगे, जैसा एक कोरम का फॉर्मेट होगा वैसे सारे कोरम का फॉर्मेट होगा। तो आपको पहले क्या करना है, फॉर्मेट फोकस करना है। सर कैसे फॉरवर्ड फोकस होगा, आपको लिखना है। एक बार प्लीज डायरेक्टली एग्जाम में बैठ के मत लिखना, तुम लोग का सबसे बेकार आदत यही है।
कि तुम लोग सब कुछ ना प्रैक्टिस एग्जाम हॉल में बैठ के करता है। थोड़ा पहले भी पेन घिसो भाई, थोड़ा पहले भी लिखो, थोड़ा कॉपी लियो, एटलीस्ट कॉपी का रिस्पेक्ट करो। वो भी बेचारी सोच रही कब यूज करेगा मेरे को। कॉपी निकालो, थोड़ा फॉर्मेट लिखो कि भैया ये नोटिस का फॉर्मेट है, ये लेटर का फॉर्मेट है, ये कोरम का फॉर्मेट है। फॉर्मेट को लिखो, ठीक है, फॉर्मेट लिख लिए। लिखन सर एक बार में बहुत टफ लग रहा, 2 से 3 बार लिखो। लिखना बाबा, ऐसे ही तुम 4-5 महीना पढ़ाई नहीं किया, अभी तो कर ले भाई। लिखो अच्छे से, फॉर्मेट को लिखो, पहले फॉर्मेट को लिखो, ठीक है। सर फॉर्मेट लिख लिया, फॉर एग्जांपल फॉर्मेट लिख लिया, लर्न भी हो गया, नोटिस ऐसे लिखते हैं, कोरम ऐसे लिखते हैं, लेटर ऐसे लिखते हैं, फॉर्मेट याद हो गया। सर आगे भाई साहब, अगर आपको फॉर्मेट आ गया ना तो 50% आपका काम ऐसे ही हो गया। रिमेनिंग 50% होता बॉडी। बॉडी तो बॉडी में ना अब आपको दिमाग लगाना है कि स्टार्टिंग में कैसे लिखना है और एंड में कैसे लिखना है और बीच में कैसे लिखना है। तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग का जो पोर्शन होगा नोटिस में और एंड का जो पोर्शन होगा नोटिस में वो सेम होगा, वो सेम होगा। तो जब फॉर्मेट प्रैक्टिस करोगे ना तो स्टार्टिंग में कुछ कॉमन पॉइंट याद कर लो और एंड का कुछ कॉमन पॉइंट याद कर लो जो फॉर्मेट के अंदर ही आता है। जब मैं बोलता हूं फॉर्मेट लर्न होना चाहिए तो इसका मतलब स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट, जैसा ना विद ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग लिखते हैं ना लास्ट में, लास्ट में क्या लिखते हैं, प्लीज कंसीडर माय थिंग्स व्हाट एवर आई सेड अबव, ऐसे लिखते हैं ना, थैंक यू सो मच योर फोर्थफुली, लिखते हैं ना। तो कंक्लूजन वाला पॉइंट और स्टार्टिंग वाला पॉइंट आपको फॉर्मेट के साथ ही याद करना है। जब मैं बोलता हूँ लिखना तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में वो सब तो लिखना ही है, जो जो ऊपर में लिखना नीचे में लिखना, साथ ही साथ स्टार्टिंग वाला पॉइंट जिसको हम लोग गुड गेस्चर में बोलते हैं और कंक्लूजन वाला पॉइंट ये याद रखना है। बीच वाला पॉइंट पता कैसे लिखना, जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा अपना लैंग्वेज में लिखना है। बीच वाले में कोई हाथ पांव सर नहीं है, जैसे तुमको आता वैसे लिखो। टूटा फूटा इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश, जो तुमको आता लिखो। अगर तुम्हारा फॉर्मेट सही है, स्टार्टिंग वाला पोर्शन सही है, एंड वाला पोर्शन जिसको कंक्लूजन बोलते हैं वो सही है। कंक्लूजन क्या होता है, देखो ये कंक्लूजन होता है, ये कंक्लूजन होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या होता है, ये होता है, ये होता है स्टार्टिंग का पॉइंट, समझ आ रहे हो। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग का पॉइंट, इसको बोलते हैं कंक्लूजन। ये सब में कॉमन होगा, लेटर में कॉमन होगा, कोरम में कॉमन होगा और नोटिस में कॉमन होगा। अंदर का आपको लिखना एज पर द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा क्वेश्चन को समझ के एज्यूम कर लेना कि तुम किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, एज्यूम कर लेना तुम किसी कंपनी के बहुत बड़े प्रोडक्शन मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, ठीक है। एज्यूम कर लेना कि तुम चेयरमैन हो, तुम कोरम मीटिंग करवा रहे हो तो तुम कोरम को देख रहे हो, कोरम आया या नहीं आया। अपने आप को एज्यूम करके थोड़ी सी औकात बढ़ाओ अपने आप का, फिर लिखो आंसर को। थोड़ा सा फील करना कि भैया हम मैनेजर है, हम डायरेक्टर है, तो हम नोटिस कैसे भेजेगा, समझ आया ना। ऐसे लिखना, एज्यूम अज्यूम करके थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वाला दिमाग लगाना और फिर लिखना। ऐसे ही थ्योरी पेपर लिखे जाते हैं। तो दो चीज मैंने बताया, पहला फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में आपको कैसे करना है उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको ड्राफ्टिंग का वन शॉट दे दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है। आपको वहां जाना है, 10 ड्राफ्टिंग पढ़ाया हूँ, 10 ड्राफ्टिंग को अच्छे से समझना है, उसके फॉर्मेट को दिमाग में रखना है, प्लस स्टार्टिंग कैसे लिखना, एंडिंग में कैसे लिखना उस पर फोकस करना है, और बीच वाला कैसे लिखोगे एज पर द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा लिखो। एग्जामिनर बीच वाला नहीं पढ़ेगा, वो फॉर्मेट देखेगा नंबर देगा, बिलीव करो, फॉर्मेट देखेगा नंबर देगा, ठीक है ना। चलो, कोरम में ना सिर्फ फॉर्मेट ही काम आएगा, अंदर में क्या लिखोगे, फॉर्मेट में तुम्हारा हेडिंग रहेगा, हेडिंग के अंदर बना के लिख देना, जैसे लिखा रहेगा नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट, 4 मेंबर का नाम डाल देना, नंबर ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट, 4 डायरेक्टर का नाम डाल देना, समझ गया ना। एजेंडा, 4-5 एजेंडा लिख देना। तो सिर्फ फॉर्मेट याद करना कोरम में, और फॉर्मेट में ही तुम्हारे हेडिंग्स आ जाएगा और हेडिंग के अंदर तुमको बना के लिखना है। तो कोरम का तो सबसे आसान है, सबसे ज्यादा बच्चा इसी परेशान हो, कोरम याद नहीं हो रहा, अरे हेडिंग याद कर ले बाबा, हेडिंग याद कर ले, हेडिंग के अंदर क्या लिखना वो तुम डिसाइड कर लेना। जो अब डायरेक्टर है तो डायरेक्टर बारे में लिखना, वहां पे मेंबर है तो मेंबर बारे में लिखना, एजेंडा रहेगा तो एजेंडा से रिलेटेड लिखना, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो इसमें जस्ट फॉर्मेट को याद करना है, उसके अंदर बस देख लो क्या क्या लिखना है, दिमाग में बैठा लो, उसके हिसाब से अपना लिख के जाना है, ठीक है। करना पड़ेगा 1 घंटा इसमें दो, 1 घंटा तो जैसे बोला हूं कर लो भाई, बड़ा भाई होने नाते बोला हूं, ठीक है। और हमेशा तुम्हारे गुड गेस्चर में बात करता, तुम्हारे लिए बात करता हूं। अब तुम उसको एक्स वाई जेड ले रहे हो अलग बात है, पर तुम्हारे लिए सोचता हूं, तुम्हारे लिए ही बता रहा हूं, ठीक है ना। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। सर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, भाई साहब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना ये सबसे आसान है टैकल करना है। क्यों, क्यों, क्योंकि इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है आपको, आपको लर्न करना है, मैं बोल रहा हूं ना, लर्न करना ही नहीं है आपको, इसको आपको अपना लैंग्वेज में लिखना है।
लेकिन अपना लैंग्वेज लिखने का मतलब क्या है? अपना ब्रेकअप स्टोरी लिखना है, अपना घर का प्रॉब्लम लिखना है, या जो थॉट आ रहा है वो लिखना है क्या? नहीं, उसका भी एक तैयारी है भाई, उसका भी एक वे है। जब बोलूंगा अपना लैंग्वेज मतलब कुछ नहीं गाना गा रहे सर गाना लिख के चलेगा, नहीं है। अपना अपना भी एक तरीका होता लिखने का, वो तरीका ये है। फोकस करो। पहला, आपको इंट्रोडक्शन देना हर एक क्वेश्चन में। कॉमन इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, तो डायरेक्टली नंबर वन नंबर टू नहीं लिखना, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है ये बताओ, बिजनेस कम्युनिकेशन होता है क्या, वो होता है वो बताओ। आया समझ? फिर सर और क्या लिख सकते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन लिख दिया, थोड़ा उसका इंपॉर्टेंस लिख दो, थोड़ा उसके फीचर्स लिख दो, फिर आंसर लिखो। और ऐसे हेडिंग ना कि फीचर्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, नहीं, पैराग्राफ में लिखो। एक पैराग्राफ में डेफिनेशन, एक पैराग्राफ में थोड़ा फीचर्स लिखो, एक पैरा में इंट्रो डाल, इंट्रो वो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आधा पेज हो गया। अब डालो ऑब्जेक्टिव, अब डालो ऑब्जेक्टिव। अच्छा लगेगा आंसर, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, बच्चे को लिखने का तरीका पता है। यही यही होता है एवरेज बच्चे और स्मार्ट बच्चे और गधे बच्चों का फर्क, यही होता है। जो स्मार्ट होता है ना वो लिमिटेड आउटपुट में, लिमिटेड मेहनत में मैक्सिमम आउटपुट लेकर आता है। मेहनत लिमिटेड ही करेगा पर मैक्सिमम दिमाग से लिख के आएगा। आए बस हमने, तो तुम गधा है या तुम स्मार्ट है या तुम एवरेज है, समझ लो। ठीक है, कोई सब मेहनत करते हैं भाई, गधा वाला बच्चा ही मेहनत करता है, एवरेज मेहनत करता है, लेकिन आपको मेहनत करना है स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है। आपको इंट्रोडक्शन हर एक चैप्टर का, जितने भी चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका एक इंट्रो तैयार कर लो। अब कितने चैप्टर प्रिपेयर करना वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। आपको कितने चैप्टर पढ़ने मैं वो भी बताऊंगा। मान लो आप 8 चैप्टर है ना, 8 में से आप 4 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, तो हर चैप्टर का इंट्रो याद कर लो। अरे भाई 4 ही चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, 50% सिलेबस तुम पढ़ के जा रहे हो, तो 50% सिलेबस में हर एक चैप्टर का, 4 चैप्टर पढ़ा रहे हो ना, तो चारों चैप्टर का एक कॉमन इंट्रो बना दो कि इस चैप्टर से कुछ भी पूछेगा तो यही इंट्रो डालेंगे। 4 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो ना, तो चारों चैप्टर का एक कॉमन पॉइंट बना दो ना, कॉमन पॉइंट बना दो। और उस कॉमन पॉइंट में बस अपने हिसाब से लिखो कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वही कॉमन पॉइंट रहेगा, इससे जो आएगा वही आएगा, इससे जो आएगा वही लिखेंगे, इससे जो आएगा वही लिखेंगे। इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। अब अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे, 4 पॉइंट लिखना है मिनिमम, मिनिमम 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है सर हमको 3 याद आता, कोई बात नहीं भाई 3 ही याद कर, पर एटलीस्ट 4 पॉइंट लिखने की कोशिश करना। सर 10 मार्क्स वाले में 6 से 7 पॉइंट मिनिमम लिखना, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर 10 मार्क्स है तो मिनिमम 6 से 7 पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर, ये मान लो आप 6 या 7 पॉइंट की बात कर दिया, या 4 या 5 पॉइंट की बात कर दिया, तो सर पॉइंट खाली आपको याद करना है, जो हेडिंग्स होते हैं ना, जो पॉइंट्स होते हैं आपको याद करना है। खाली पॉइंट्स को मेमोराइज कर लो कि हाँ ये सारे पॉइंट्स आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है सर पॉइंट्स मिसमैच, थोड़ा मिक्स कर सकते हैं, हाँ मिक्स करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी इंसान हो, रोबोट थोड़ी हो। रोबोट नहीं भाई, इंसान हो, थोड़ा बहुत मिक्स करोगे चलेगा। सेकंड थिंग, आपको ना, आपको अगर फीचर्स पता है और आपको एडवांटेज नहीं आता है, तो भैया वही आंसर एडवांटेज डालो। सर हमको फीचर्स पता पर ऑब्जेक्टिव, वही डालो ऑब्जेक्टिव में डालो। सर फीचर्स पता इंपॉर्टेंस नहीं आता, वही डालो। सर हमें डिसएडवांटेज नहीं पता, फीचर्स है ना उसी से मिलता जुलता कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव देख लेना है, तो डिसएडवांटेज भी निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? बना के लिखना है भाई, कहने का मतलब यही है। हेडिंग्स को ध्यान में रखना है, जो नहीं आता है तो इसका मतलब छोड़ के नहीं आना है, बना के लिख के आना है। थ्योरी में पता है जो कॉपी भरेगा उसको ही नंबर मिलेगा, पहला रूल होता है थ्योरी का, कॉपी भरेगा नंबर मिलेगा, ये रूल होता है भैया। तो ये रूल याद करना, कॉपी भरना है तो नंबर लेके जाओगे, फेल नहीं होगे। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं सर एक बार मेरे को टिप्स बता दो कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो देख भाई एज ए टीचर मैं तो कभी नहीं बोलूंगा कि आप लिमिटेड पढ़ के जाओ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सारा सारा मैराथन देख लो और अच्छे से पढ़ के आओ, अच्छे से पढ़ के आओ, सारा सारा मैराथन देख लो। कमेंट बॉक्स में फुल सिलेबस मैराथन है, और वन शॉट वो थ्योरी उसका वन शॉट है, क्या नाम है, ड्राफ्टिंग का वन शॉट है। ठीक है, तो एज ए टीचर मैं बोलूंगा सब पढ़ के जाओ। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो बहुत लेजेंड कैटेगरी में आते हैं, जो आज स्टार्ट किए होंगे या कल स्टार्ट किए होंगे। ठीक है, तो ऐसे मेरे लेजेंडरी फ्रेंड्स के लिए एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एटलीस्ट ई कॉमर्स के ना 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, समझ गए, 2 चैप्टर। इन चारों में से आपको जो इजी लगता है आप वो पढ़ लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप इंट्रो चैप्टर 1 कर लीजिएगा, और चैप्टर 3 और 4 में से जो आपको समझ में आता है आप कर लीजिएगा। तो इससे आपको 2 चैप्टर करना जो भी आपको इजी लगे, पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा यूनिट 1 कर लीजिएगा, यूनिट 3 और 4 में से जो आपको इजी लगे वो कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला मैंडेटरी है, इन दोनों में से जो तुमको सामान लगे वो कर लेना है। ये किसके लिए है? जो आज और कल पढ़ाई स्टार्ट किया उसके लिए है। ठीक है,
बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, इसमें भी आपको दो ही करना, चलो दो ही करना है। क्या दो करोगे? पहला ड्राफ्टिंग, इसको कंसीडर करना बिकॉज मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा ड्राफ्टर में, ठीक है, तो इसको कंसीडर करना है। और ये जो चैप्टर 7 है ना, बहुत इजी चैप्टर है, ईमेल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, इसके बारे में लिखना है बाबा। ये तो तुम एकदम जनजी इंसान हो तुम लोग, तुमको सब पता है, सब पता है, ये सब टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बात करने तरीका तुमसे बेहतर कौन जानेगा। तो तुम ना यूनिट 7 और 8 कंसीडर कर लोगे, काम हो जाएगा। तो चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 8 कंसीडर करना है, ठीक है। तो चैप्टर 7 और 8 कंसीडर करना है बिजनेस कम्युनिकेशन में। चैप्टर 7 आपके लिए बहुत इजी होगा, 8 आपको मस्ट कंसीडर ही करना है, समझ गए। तो दो चैप्टर यहाँ से कर लीजिए, दो चैप्टर यहाँ से कर लीजिए, और जो जो टिप्स मैंने आपको बताया है, नहीं समझ में आ रहा दोबारा वीडियो को देख लो और अच्छे से कर लो। अब बहुत ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो का लेंथ ऐसे ही 15 नंबर हो गया है। एक छोटी सी कोशिश थी आपके टेंशन को कम करने का, होपफुली ये कोशिश काम आएगी एंड आपका टेंशन कुछ रिलैक्स हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आपका टेंशन रिलैक्स हुआ हो तो भाई दूसरों का टेंशन भी रिलैक्स करो, दूसरों को भी बोलो भैया तुम भी रिलैक्स हो वीडियो देख करके। तो शेयर कर देना और एक बार कमेंट कर देना कि टिप्स समझ में आई या नहीं आई है, या तुमको अगर कुछ जो अच्छा लगे तुम मेरे लिए बोल सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। कल हम लोग लॉ का मैराथन करेंगे 8 बजे, और फुल सिलेबस मैराथन करेंगे। लॉ में तुमको एकदम डुबो देंगे, टेंशन मत लो, 8 बजे आओ ना, ठीक है। मैराथन सब कराएंगे भाई, पर लॉ कोई नहीं पढ़ाएगा, याद रखना। मैराथन सब कराएंगे, लॉ का मैराथन सब कराएंगे, पर लॉ कोई नहीं पढ़ाएगा। सर बोलना क्या चाहते हो, वो जब तुम मैराथन अटेंड करोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि लॉ की ना अपनी भाषा होती है, वो भाषा बहुत कम लोग यूज करेगा, ठीक है। सबकी रिस्पेक्ट है, मैं किसी को इन्फीरियर और सुपीरियर नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ, आपको अगर लॉ में डूबना है, लॉ में अगर डुबकी लगाना है, तो कल 8 बजे जुड़ जाना, ठीक है। प्लीज पहले ये वीडियो शेयर करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत सक्सेस करो एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट करते हो। और एक कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड ऑल द वेरी बेस्ट।